राज्यसभा में एंट्री पाने के लिए हरियाणा बीजेपी के बड़े नेताओं में मारामारी शुरू हो गई है। जनरल डीपी वत्स का कार्यकाल समाप्त होने के चलते 27 फरवरी को हरियाणा की एक सीट खाली होगी और इस सीट को हासिल करने के लिए हरियाणा बीजेपी के बड़े नेताओं में अभी से दावेदारी का काम शुरू हो चुका है। बीजेपी के 3 बड़े जाट नेताओं यानी पूर्व मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, सुभाष बराड़ा और पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु तीनों ही राज्यसभा में जाने के लिए अपनी तरफ से अपने आकाओं के दरबार में पहुंच गए हैं। तीनों ही नेता राज्यसभा में पहुंचकर अब अपनी सियासत की नई पारी खेलना चाहते हैं। तीनों ही नेता 2019 का विधानसभा चुनाव हार गए थे, इसलिए तीनों ही नेता अब संसद में पहुंचकर अपने सियासी कैरियर को नई ऊंचाई और नई दिशा देना चाहते हैं। इन तीनों नेताओं में से सुभाष बराड़ा के ऊपर सीएम मनोहर लाल खट्टर का सबसे ज़्यादा आशीर्वाद है। उन्हें 2 चेयरमैनियाँ दी गई हैं, वो कैबिनेट मंत्री के बराबर के रैंक के हैं, उनके पास बड़ा बंगला भी है। ऐसे में सुभाष बराड़ा को ये लगता है कि वो सीएम मनोहर लाल खट्टर के आशीर्वाद के चलते राज्यसभा में पहुंच सकते हैं। इसलिए सुभाष बराड़ा सीएम मनोहर लाल खट्टर के जरिए अपनी दावेदारी को पुख्ता तौर पर आगे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश में जुट गए हैं। सुभाष बराड़ा हरियाणा के लोकसभा चुनाव के लिए हिसार सीट के प्रभारी भी हैं। वो इस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सबसे विश्वास पात्र जाट नेताओं में शामिल भी हैं। इसलिए उनको लगता है कि अगर मुख्यमंत्री से राज्यसभा के लिए राय मांगेगी तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उनका नाम ले सकते हैं। राज्यसभा की सीट के लिए दूसरे दावेदार हैं ओम प्रकाश धनखड़। ओम प्रकाश धनखड़ विधानसभा चुनाव हारने के बाद और प्रदेश अध्यक्ष हटाए जाने के बाद इस समय बेशक केंद्र में सचिव के पद पर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि उनकी सियासत पटरी से उतर गई है, वो हाशिए पर चले गए हैं। इसलिए वो दोबारा से पावरफुल पॉलिटिक्स में वापस लौटने के लिए राज्यसभा को गोल्डन चांस के तौर पर देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि केंद्र के बड़े नेताओं के सहारे, खासतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आशीर्वाद के चलते वो राज्यसभा की टिकट हासिल कर सकते हैं। इसलिए वो दिल्ली दरबार में लगातार हाजिरी देकर टिकट हासिल करने के लिए भरपूर कोशिशें शुरू कर चुके हैं। ओपी धनखड़ भी जानते हैं कि अगर वो राज्यसभा में पहुंच गए तो उनकी सियासत की मजबूती दोबारा से वापस लौट आएगी। वो हरियाणा की सियासत में बड़े चेहरे बने रहेंगे और हरियाणा की सियासत में उनकी मुख्यमंत्री की दावेदारी भी बरकरार रहेगी। इसलिए ओम प्रकाश धनखड़ इस सीट को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश अभी से कर रहे हैं। तीसरे दावेदार के तौर पर पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु हैं। कैप्टन अभिमन्यु हिसार से लोकसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। वो नारनौल से भी बीजेपी की टिकट के सबसे प्रबल दावेदार हैं, लेकिन इनके बीच में राज्यसभा की टिकट उन्हें भी लुभाने का काम कर गई है, क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु भी जानते हैं कि अगर राज्यसभा की टिकट मिल गई तो उनकी सियासत सेफ जोन में चली जाएगी, उनका कद भी बढ़ जाएगा, वो मोदी सरकार में शामिल भी हो सकते हैं। यानी केंद्र की मेहरबानी से, पार्टी हाईकमान की मेहरबानी से उनकी भटकी हुई पॉलिटिक्स को दोबारा से हाईवे मिल सकता है। दोबारा से वो हरियाणा की बीजेपी पॉलिटिक्स में बड़े चेहरे बन सकते हैं, वीआईपी चेहरे बन सकते हैं। वो अमित शाह के मेहरबानी से, अमित शाह के आशीर्वाद से ही राज्यसभा की टिकट हासिल करना चाहते हैं। वो भी अपने प्रयासों में जोर शोर से लग गए हैं। तीनों ही जाट नेताओं को लगता है कि बीजेपी हाईकमान यानी पार्टी हाईकमान लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जाट वोटरों को रजामंद करने के लिए, खुश करने के लिए किसी जाट नेता को ही राज्यसभा भेजने का फैसला ले सकता है। और इसलिए ही ये तीनों के तीनों बड़े नेता राज्यसभा की टिकट हासिल करने के लिए मुहिम में जुट गए हैं। बीजेपी हाईकमान इस बार हरियाणा में किस नेता को आशीर्वाद देने का काम करेगा या किसी बाहरी नेता को यहाँ से राज्यसभा की एंट्री मिलेगी, इसके बारे में अब इसे कुछ नहीं कहा जा सकता है। वैसे ये तय है कि बीजेपी हाईकमान 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ही राज्यसभा के प्रत्याशी का फैसला करेगा। वो जातीय समीकरणों के हिसाब से और वोट बैंक के फायदे के हिसाब से ही किसी नेता को टिकट देने का फैसला करेगा। ये देखने की बात है कि बीजेपी हाईकमान की काउंटिंग में, उनकी रणनीति में कौन सी कास्ट ज़्यादा मायने रखेगी, कौन सी कास्ट के वोटरों को अपने साथ लेने के लिए बीजेपी हाईकमान राज्यसभा के प्रत्याशी के तौर पर एक नया पैतरा खेलने का काम करेगी। बीजेपी के गैर जाट नेता भी राज्यसभा की टिकट हासिल करने की मुहिम में जुट गए हैं। उन्हें लगता है कि डीपी वत्स के
कोटे से खाली हो रही सीट पर गैर जाट नेता का ही दाव बनेगा। कई बनिया नेता और ब्राह्मण नेता भी इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं, जिनमें रामविलास शर्मा का नाम भी शामिल है। रामविलास शर्मा भी बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल हैं। 2014 में वो मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार थे, लेकिन 2019 का विधानसभा चुनाव हार जाने के चलते रामविलास शर्मा की सियासत बिल्कुल हाशिए पर चली गई है। उनकी सियासत खात्मे के कगार पर खड़ी है और ऐसे में रामविलास शर्मा भी अपनी सियासत के लिए संजीवनी चाहते हैं और वो संजीवनी राज्यसभा के तौर पर उन्हें नज़र आ रही है। रामविलास शर्मा भी चाहते हैं कि उन्हें राज्यसभा की टिकट मिल जाए तो उनकी सियासत के बाकी बचे हुए साल गरिमापूर्ण तरीके से और पावर सेंटर के तौर पर वो अच्छी तरह से आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी हाईकमान के फैसले के बारे में कोई भी नेता नहीं जानता है कि किस नेता की लॉटरी खुलेगी। सभी के सभी चारों दावेदार बीजेपी हाईकमान के अपने आकाओं के पास माथा टेक कर टिकट हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हुए नजर आएंगे। 2024 के चुनाव को लेकर ये राज्यसभा की अंतिम पारी, अंतिम चुनाव होगा जिसमें हरियाणा के एक नेता की लॉटरी खुल सकती है। लेकिन यह भी पक्का नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी हाईकमान किसी हरियाणा के नेता को ही राज्यसभा में भेजेगा या सेंटर के किसी बड़े नेता को एडजस्ट करने के लिए हरियाणा से एंट्री दी जाएगी। राज्यसभा में बीजेपी के प्रत्याशी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। राज्यसभा के इस बेहद अहम चुनाव में हरियाणा के किस नेता की लॉटरी खुलेगी, ये जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरियाणा को लेकर बीजेपी हाईकमान की रणनीति को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।